हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओपीडी के अंदर। देखिए, जीजीडी जो है उसी का ये सेकंड चैनल है जिसे ओपीडी यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा के नाम से जाना जाता है। जीजीडी गौरव ज्ञान धारा, जिसमें अपन थ्योरेटिकल जो है क्लासेज प्रोवाइड करवाते हैं, और ये है ओपीडी उसी का ही एक भाग है जहाँ पे अपन ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न है वो अपन यहाँ पे करेंगे। ये ओपीडी के अंदर मेरी फर्स्ट क्लास है और यहाँ पे अपन पशु परिष्कार का जो बी पार्ट है, जो एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो अपन ने वहाँ पे क्लासेज ले रखी है। उसी टॉपिक से कुछ प्रश्न लिए हैं नस्लों से, वो अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे वन बाय वन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो जीजीडी के जो एस्पिरेंट्स हैं और जिन्होंने ओपीडी को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो भी इसको सब्सक्राइब कर दे। बहुत जल्दी इसके ऊपर कंटिन्यू जो है क्लासेज हर विषय की स्टार्ट होने वाली है। उसी का ये पार्ट है जीजीडी का ही ओपीडी, ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा। देखिए, पहला जो प्रश्न है वो है, निम्न में से कौन सी जो नस्ल है वो गाय की नहीं है? किसकी नहीं है? गाय की। तो पहले कोई भी प्रश्न करो ना, टाइम आराम से इतना होता है कि अपने आराम से उसको सॉल्व कर ले। सिर्फ मैथ्स में टाइम लगता है। अगर किसी एग्जाम में मैथ्स आ रही है या रीजनिंग है तो वहाँ पे अपने को थोड़ा सा टाइम लगता है, अदरवाइज जीके में अपने को इतना टाइम अपना कंज्यूम नहीं होता। इसीलिए प्रश्न को आराम से 2 बार अपने को स्टडी करना, चाहे वो इजी प्रश्न हो या हार्ड हो। देखिए, निम्न में से कौन सी नस्ल गाय की नहीं है, पहले इसको आराम से पढ़ना है। तो देखिए, ये लिखा हुआ है गिर व राठी। गिर व राठी। दूसरा ऑप्शन है थार पारकर व कांकरेज। सी है बदावरी व वेचूर। और चौथी है जर्सी व हॉलेस्टीन। तो अपने को ये याद होना चाहिए। अगर नस्लें सारी याद होगी तो ही अपन इस प्रश्न को कर पाएंगे। तो देखिए, गिर और राठी जो है ये दोनों ही गाय की नस्लें हैं। किसकी हैं? गाय की। थार पारकर और कांकरेज है, ये भी किसकी नस्लें हैं? गाय की। जर्सी और हॉलेस्टीन गायों की क्या है? विदेशी नस्लें। ये सारी ऊपर जो थी चारों देसी नस्लें, अपन ने टॉपिक देसी का ही है, फिर भी ये भी अपने को याद रखना है। तो जर्सी और हॉलेस्टीन गाय की नस्लें हैं और ये भी विदेशी। हॉलेस्टीन का पूरा नाम है हॉलेस्टीन फ्रीजियन। क्या नाम है? हॉलेस्टीन फ्रीजियन। क्लास के अंदर मैंने ये आपको पढ़ा रखी है अच्छे से। तो ये भी क्या है? गाय की नस्ल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी, बदावरी व वैचूर। लेकिन ध्यान रखना है, ये वैचूर जो है ये गाय की नस्ल है। किसकी है? ये गाय की नस्ल है। यहाँ पर ये बदावरी जो है ये क्या है? ये भैंस है। अब पूछ क्या रहा है? तो निम्न में से कौन सी नस्ल गाय की नहीं है? अब यहाँ पे एक गाय की दे रखी है लेकिन इसके साथ में एक भैंस की है, तो वो ऑप्शन भी अपने को बाहर निकालना है, क्योंकि दोनों जो है वो गाय की होनी चाहिए। गिर अपन ने पढ़ रखा है। गिर में क्या पढ़ा था कि गिर जो नस्ल है इसका उत्पत्ति स्थान नाम से पता चल रहा है गिर। तो गिर अभ्यारण्य कहाँ पर है? गुजरात के अंदर। तो गुजरात के अंदर ही इसका उत्पत्ति स्थान है। काठियावाड़, आपने नाम सुना होगा, काठियावाड़। काठियावाड़ जो है वही गुजरात के अंदर इस गिर का क्या है? उत्पत्ति स्थान है गिर का। वैसे गिर गिरनार आपने देखा होगा, उससे भी आपको याद हो जाएगा। गिर अभ्यारण्य जो शेर के लिए प्रसिद्ध है गुजरात, तो उसी से इसका नाम पड़ा है गिर। गिर जो गाय है इसका जो दुग्ध काल होता है देसी गायों में वो बहुत लंबा होता है। इसका दुग्ध काल लंबा होता है। कितना होता है? 325 दिन होता है। कितना होता है? 325 दिन इसका क्या होता है? दुग्ध काल। दुग्ध काल कितना होता है? 325 दिन। सबसे ज्यादा होता है जर्सी का, 365 दिन होता है। 365। साहिवाल का होता है 360 दिन। लेकिन ये विदेशी नस्ल है। पूर्ण तो देसी पूछेगी तो गिर करना है, ठीक है, क्योंकि साहिवाल जो है वो भी कहाँ पे है? वो पाकिस्तान की नस्ल है। तो इसलिए याद रखना है, प्रश्न की लैंग्वेज को समझना है। इसका 325 है, जर्सी का 300 पूरे साल होता है, 365 दिन होता है, और 360 होता है साहिवाल का। ये भी अपने को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ये जो नस्ल है ना, इसके जो कान होते हैं ये मैंने आपको बता रखा है। इसके कान कैसे होते हैं? केले के पत्ते नुमा होते हैं। केले के पत्ते नुमा, केले के पत्ते नुमा होते हैं इसके कान। देखिए, इसके कान कैसे होते हैं? केले के पत्ते नुमा होते हैं। एक इसकी इंपॉर्टेंट विशेषता ये याद रखना है कि देखिए, गिर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है?
गिर। इसका प्रजनन केंद्र जो है वो भी कभी कभी पूछा जाता है, तो वो भी अपने को ध्यान में रखना है। कहाँ पर है इसका, तो एक तो है डग, कहाँ पर है, डग झालावाड़। कहाँ पर है, डग झालावाड़, डग झालावाड़। और एक है रामसर। कहाँ पर है, रामसर पड़ता है अजमेर के अंदर। कहाँ पर पड़ता है, अजमेर के अंदर। तो देखिए गिर का ये क्या है, प्रजनन स्थान। प्रजनन केंद्र पूछे आपको, गिर का प्रजनन केंद्र पूछे कहाँ पर है, तो डग झालावाड़ और रामसर अजमेर। कैसे याद रखना है, तो देखिए इंपोर्टेंट रहेगा प्रजनन केंद्र। कैसे याद रखना है, गिर से याद रखना है अपने को, गिरा। कोई इंसान है जब वो चल रहा है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या है, वो गिर जाता है। तो गिरता तो आदमी क्या हो जाता है, डर जाता है। गिरा और डरा, गिरा और डरा। ड से याद रखना है डग, रा से याद रखना है रामसर। तो गिरा डग, गिरा से मतलब गिर, और इसका जो प्रजनन केंद्र है वो क्या है, डरा। तो जो गिरता है वो क्या है, डर जाता है। इस प्रकार से आप याद इसे रख सकते हैं। ये गिर के बारे में था, इसे आप नोट कर सकते हैं। इसको हटा दूं मैं एक बार, हटा देता, ठीक है। देखिए गिर हो गया था, अपना आंसर क्या था इसमें, आंसर था अपना, क्योंकि ये क्या है, ये भैंस की नस्ल है। अब राठी है, राठी को मैंने बता रखा है अच्छे से, इसको अपने ने पढ़ रखा है। राठी जो है इसका उत्पत्ति स्थान, तो राठ क्षेत्र क्या है, राठ क्षेत्र किसे बोलते हैं, ये सबको पता है, जीके में अपने पढ़ा होगा। अलवर का जो क्षेत्र है, अलवर तिजारा वाला, खेरथल तिजारा, खेरथल तिजारा का जो आसपास का बहरोड और कोटपुतली वाला जो क्षेत्र है, इसके अलावा क्या है, बहरोड कोटपुतली, बहरोड कोटपुतली वाला क्षेत्र, और भरतपुर का भी क्षेत्र इसमें शामिल रहता है। ये जिले हैं, इसका वितरण कह दो या इसका क्षेत्र। इसका उत्पत्ति स्थान पूछो तो राठ क्षेत्र अलवर, और ये सारा इसका वितरण है। इन जिन जिलों में ये पाई जाती है, कौन सी, राठी, ध्यान रखना, ठीक है। ये दोनों ही नस्लें कैसी है, दुधारू नस्लें हैं। कैसी है, दुधारी। इन दोनों ही नस्लों को दूध के लिए पाला जाता है। राठी को क्या बोलते हैं, इंपोर्टेंट प्रश्न रहेगा, मैंने बताया था आपको, कामधेनु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कामधेनु। राजस्थान की कामधेनु, क्या बोलते हैं, कामधेनु। राजस्थान की कामधेनु। अब कामधेनु दिमाग में आता ही एक क्वेश्चन आना चाहिए कि कामधेनु परियोजना जो है वो कब शुरू की गई थी, तो 1997-98 के अंदर ये परियोजना शुरू की गई थी। क्या, कामधेनु परियोजना कब शुरू की गई, तो 1997-98 कामधेनु परियोजना शुरू की गई थी 1997-98 के अंदर। कामधेनु किसे कहते हैं, तो राठी जो गाय है उसे ही कामधेनु के नाम से जाना जाता है। कहाँ पाई गई, तो राठ जो क्षेत्र है वहां पर ये पाई जाती है। ये इसका कुछ इंपॉर्टेंट था फैक्ट जो आपको याद रखना है। अब देखिए थार पारकर है, तो नाम से ही पता चल रहा है, नहीं चल रहा है, ये एक बार हटा दो इसे, एक एक के लिखेंगे वरना क्या मिक्स हो जाएगा, स्क्रीनशॉट लेने में आपको प्रॉब्लम रहेगी। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए इसका आंसर सबको याद रखना, ठीक है। इसका आंसर क्या था, सी आंसर था, ये वाला। ये अपन ने इसका डिटेल कंप्लीट कर लिया था। और इस प्रकार से आपको याद रखना, प्रश्न में सारा जो भी ऑप्शन आए ना, सबके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। कैसा भी प्रश्न हो आपका सॉल्व 100% हो जाएगा। देखिए थार पारकर है, तो थार पारकर से याद रखना, थार तो राजस्थान में, थार का मरुस्थल कहाँ पर है, मतलब पश्चिमी राजस्थान वाला बेल्ट। तो इसका मतलब ये कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है पश्चिमी राजस्थान के अंदर। कहाँ पाई जाती है, पश्चिमी राजस्थान में ये पाई जाती है, पश्चिमी राजस्थान के अंदर ये पाई जाती हैं। जैसलमेर, जोधपुर, ये वाला जिला, बाड़मेर। लेकिन इसका उत्पत्ति स्थान, थार पारकर का उत्पत्ति स्थान कहाँ पर हो जाएगा, इसका उत्पत्ति स्थान जो है वो है अपना थार पारकर जिला, थार पारकर जिला पाकिस्तान। थार पारकर जिला कहाँ पर पड़ता है, पाकिस्तान। इसे कुछ एरिया जो है वो सिंध का भी इसमें शामिल है, जो कराची के पास में पड़ता है, ठीक है। कराची और सिंध का जो क्षेत्र है वहां पर थार पारकर जिला है, वहां पे ये पाई जाती है। मतलब थार रेगिस्तान है, थार को पार करना, और थार को पार करके गाय जो है वो वहां पड़ोसी देश में चली गई, इसलिए इसका उत्पत्ति स्थान हो गया थार पार कर। तो इस प्रकार याद रखना कि थार को पार किया मतलब बॉर्डर आ जाती है, और बॉर्डर को पार करते ही पाकिस्तान आता है। तो थार पारकर का जो उत्पत्ति स्थान है वो पाकिस्तान का थार पारकर जिला है, और इसी के नाम कर इसका नामकरण हुआ है थार पारकर। और इसके पास में राजस्थान पड़ता है, सीमा से सटा हुआ, इसीलिए राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है जहाँ पे थार का रेगिस्तान है, वो जिले हैं जहाँ पे इसका वितरण रहेगा।
ठीक है। अब है कांकरेज, कौन सी नस्ल है? कांकरेज, ये भी गाय की नस्ल है। ये किसके लिए प्रसिद्ध थी, इंपॉर्टेंट था इसका? सवाई चाल, इसके लिए सवाई चाल के लिए ये प्रसिद्ध है। सवाई चाल का मतलब ये होता है जब ये गाय चलती है ना, तो जब जैसे ये दो पैर नीचे लगाती है और दो पैर हवा में जाते हैं, अपन चलते तो क्या है, एक पैर चलता है फिर एक हवा में, फिर उसे जब नीचे रखते हो तो दूसरा ऊपर। तो इसके क्या होता है, जैसे दो पैर ऊपर होते हैं, दो वैसे जैसे ये नीचे रखती है, अपने को पता भी नहीं चलता कि उसने नीचे रखे या नहीं रखे। अपने को ऐसा लगता है कि दो पैर तो नीचे और दो हवा में थे और वापस से वही पैर आ गए। मतलब दो पैर जो है अपने को पता भी नहीं चलता कि कब इसने जमीन में रखे और कब इसे उठा दिए। तो इस प्रकार से जब कोई पशु चलता है तो उसे बोला जाता है सवाई चाल। ये इंपोर्टेंट रहेगा। सवाई चाल के लिए कौन सा गाय प्रसिद्ध है, कौन सा पशु प्रसिद्ध है? तो कांकरेज नस्ल जो है ये प्रसिद्ध है। इसका उत्पत्ति स्थान देखिए, इसका उत्पत्ति स्थान है, इसके नाम से ही है कांकरेज, कांकरेज। इसका उत्पत्ति स्थान है कच्छ, क्या है? कच्छ। कच्छ कहाँ पड़ता है? गुजरात के अंदर ये पड़ता है। कांकरेज का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? कच्छ, गुजरात। कहाँ पर हो जाएगा? कच्छ, गुजरात के अंदर इसका उत्पत्ति स्थान हो जाएगा। किसका? कांकरेज का। किसका? कांकरेज का उत्पत्ति स्थान हो जाएगा कच्छ, गुजरात। कच्छ गुजरात है, तो गुजरात है तो राजस्थान में इसका कहाँ पे हो जाएगा? इसके पास वाले जिले में हो जाएगा। मतलब कौन कौन से? जालोर हो जाएगा, जालोर, छाछोर हो जाएगा। जालोर से अलग हो गया, नया डिस्ट्रिक्ट बना है छाछोर। और बाड़मेर है, और बाड़मेर से ही अलग क्या हुआ है, नया डिस्ट्रिक्ट बना है बालोतरा। क्या बना है? बालोतरा। तो ये कुछ जिले हैं जहाँ पे जो है ये इसका वितरण है। क्या है? वितरण। तो वितरण पूछे कहाँ पर है, तो जालोर, सांचौर, बाड़मेर और बालोतरा के अंदर कांकरेज नस्ल का वितरण पाया जाता है। और ये प्रसिद्ध किसके लिए? ये है सवाई चाल के लिए ये प्रसिद्ध है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका ले सकते हैं। देखिए स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। ले लिया? हटा दे इसे। अब अपन चलते हैं तीसरे ऑप्शन के ऊपर, जो अपना क्या है, आंसर है। अपना आंसर यही था। अब चलते हैं इसके ऊपर। थार पारकर था इसका वो प्रजनन केंद्र, नहीं बताया मैंने? बताया, प्रजनन केंद्र है इसका सूरतगढ़ के अंदर। कहाँ पर है? सूरतगढ़। सूरतगढ़ के अंदर इसका प्रजनन केंद्र है थार पारकर का। ठीक है, कहाँ पर है? सूरतगढ़ के अंदर। बदावरी, ये भैंस की नस्ल है। किसकी नस्ल है? ये भैंस की नस्ल है। ये कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है बदावर क्षेत्र में। कहाँ पाई जाती है? बदावर क्षेत्र। इसी से इसका नाम पड़ा है बदावरी। अब ये बदावर क्षेत्र कहाँ पर है? तो ये है आगरा में। कहाँ पर है? आगरा। आगरा पड़ता है यूपी में। तो इसका जो उत्पत्ति स्थान पूछे तो बदावर क्षेत्र कहाँ पर है? आगरा, यूपी में। अब ये कहाँ पाई जाती है? तो ध्यान रखना, ये पाई जाती है अपनी चंबल व यमुना बेल्ट के अंदर ये पाई जाती है। चंबल और यमुना नदी घाटी का जो क्षेत्र है उसमें ये पाई जाती है। बकरी की नस्ल पड़ी थी जमुना पारी, मतलब जमुना से याद आ गया यमुना, तो उसी के यमुना नदी से ही बना जमुना, तो वहां पे पाई जाती है। इसी तरह बदावरी का जो शब्द है वो ध्यान रखना, बदावर से बना है, आगरा यूपी में है, और ये चंबल और यमुना जो नदी का जो क्षेत्र है वहां पर ये पाई जाती है। ये इसका क्षेत्र आपको याद रखना है। घी के लिए ये भैंस की नस्ल जो है ये प्रसिद्ध है। ये वैचूर जो है ये गाय की नस्ल है। वैचूर क्या है? गाय है। ये कहाँ पाई जाती है? ये केरल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? केरल। इसे एक उपनाम भी दिया गया है, उपनाम। तो उपनाम क्या है वो याद रखना है, मिनिएचर। क्या है? मिनिएचर। मिनिएचर क्या नाम है? मिनिएचर। कौन सी गाय की नस्ल है जिसे मिनिएचर के नाम से जाना जाता? तो वैचूर। कौन सी है? वैचूर। कहाँ पर है? तो केरल में। कहाँ पर है? केरल। जर्सी है, जर्सी। तो इसको क्या याद रखना है? जर्सी द्वीप। जर्सी द्वीप। जर्सी द्वीप कहाँ पर है? इंग्लैंड के अंदर है। कहाँ पर है? इंग्लैंड के अंदर। और जर्सी द्वीप से ही इसका नाम पड़ा है जर्सी गाय। तो ये जर्सी द्वीप इंग्लैंड के अंदर इसका उत्पत्ति स्थान, यहीं पे ये पाई जाती है। भारत में ये सभी राज्यों में पाई जाती है। जर्सी गाय भारत के सभी राज्यों में ऑलमोस्ट पाई जाती है। सर्वाधिक वसा होती है इसमें। क्या होती है? सर्वाधिक वसा। गाय, सभी गायों में मिलाकर सर्वाधिक वसा पूछे कि कौन सी गाय में होती है? तो जर्सी के अंदर 5.5% इसमें वसा पाई जाती है। 5.5% वसा इसमें, इसके दूध में पाई जाती है। ये आपको इसका ध्यान रखना। ये 5 से 6 हजार लीटर प्रति ब्याज जो है दूध देती है। होलेस्टीन, तो होलेस्टीन जो फ्रीजियन है, HF भी बोलते हैं इसे, होलेस्टीन
फ्रीजियन नाम से ही एच से याद रखना, हॉलैंड में ये पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? हॉलैंड, और हॉलैंड को ही वर्तमान में नीदरलैंड भी कहा जाता है, नीदरलैंड। तो इसका उत्पत्ति स्थान पूछे आपको तो हॉलैंड, हॉलैंड नहीं दिया हुआ ऑप्शन में, तो नीदरलैंड में ये हॉलस्टीन फ्रीजियन पाई जाती है। और इसमें सबसे कम वसा होती है, सबसे कम वसा, सबसे गायों में सबसे कम वसा किसमें होती है? तो हॉलस्टीन फ्रीजियन, 3.5% वसा इसमें होती है। लेकिन सर्वाधिक दूध कौन देती है? तो वही हॉलस्टीन फ्रीजियन है। सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल पूछे तो हॉलस्टीन फ्रीजियन। सर्वाधिक दिनों तक दूध देने वाली पूछे तो जर्सी, 365 दिन ये दूध देती है। कितने दिन देती है? 365 दिन ये दूध देती है। देसी गायों में पूछे तो गिर 325 दिन, फिर साहिवाल का आएगा 360 दिन। सब आपको याद रखना है। तो यह हो गया, हटा दे इसे, हटा देते। देखिए ये है वही प्रश्न अपन ने जो किया, उसमें देखिए गाय की जो भारत में टोटल नस्लें हैं वो कितनी है? 53। कितनी है? 53। मान्यता प्राप्त भी इतनी है, ध्यान रखना। ये किसके द्वारा दी गई है? राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो करनाल के द्वारा जो इसका डिवाइडेशन किया गया, उसमें जो है राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संस्था करनाल जो है उसने भारतीय गायों की जो संख्या बताई है वो 53 बताई है। ये बिल्कुल करेक्ट है। और गायों को उपयोगिता के आधार पर 3 भागों में बांटा हुआ, ये अपन ने क्लास में पढ़ रखा है। दुधारू नस्लें, द्विकाजी और भारवाही। दुधारू मतलब जो दूध के लिए, द्विकाजी मतलब जो 2 कामों के लिए पाली जाती है, जिससे दूध और मांस की प्राप्ति हो सकती है, या दूध और खेती के लिए पालते हैं। और भारवाही नस्लें वे नस्लें होती है जो भार वहन करने में या बोझा ढोने में काम में ली जाती है। ये इसका सिंपल सा एक क्लासिफिकेशन हो गया। देखिए तो दुधारू कौन सी है? साहिवाल, गिर, लाल सिंधी, राठी, देवनी आदि। इसको मैंने ट्रिक में भी आपको बता रखा है। क्या थी? सीसा, गिरा, देव, ऐसे याद रख सकते हैं। सीसा, गिरा, देव, ये दुधारू नस्लों की ट्रिक हो गई। सीसा से क्या हो जाएगा? इस सी से हो जाएगा सिंधी, मतलब क्या हो जाएगा? सिंधी, लाल सिंधी। इस सा से हो जाएगा साहिवाल, क्या हो जाएगा? साहिवाल। और गिरा से हो जाएगा गिर, क्या हो जाएगा? गिर, क्या हो जाएगा? गिर। दे से हो जाएगा देवनी, क्या हो जाएगा? देवनी, क्या हो जाएगा? देवनी। और रा से हो जाएगा राठी, क्या हो जाएगा? राठी। तो इस सा से हो जाएगा लाल सिंधी, क्या हो जाएगा? लाल सिंधी। तो देखिए सॉरी, इस सी से हो जाएगा लाल सिंधी। तो देखिए सी से क्या? लाल सिंधी, ये सिंधी आ रहा है, तो इस सी से हो जाएगा सिंधी, सी से हो जाएगा सिंधी। फिर सा है तो साहिवाल। फिर गिरा में देखिए गी है तो गी से याद रखना है गिर, गी से क्या याद रखना है? गिर। और रा से राठी। और फिर देव है तो देव से याद रखना है अपने को देवनी, देव से क्या हो जाएगा? देवनी, क्या हो जाएगा? देवनी। इस प्रकार से भी आप याद रख सकते थे। सीसा, गिरा, देव, छोटी सी ट्रिक है। सीसा, गिरा, देव, दुधारू नस्लों की ट्रिक। फिर है अपन ने की दूसरी नस्लें देखिए, द्विकाजी नस्लें, जो दोनों कामों के लिए, दूध और कृषि कार्यों के लिए भार वहन करने के काम में ली जाती है, इसलिए इन्हें द्विकाजी नस्लें कहते हैं। देखिए थार पारकर है, कांकरेज, हरियाणवी, अंगोरा, साचोरी, ये सब क्या नस्लें हैं? ये सारी की सारी द्विकाजी नस्लों के अंतर्गत शामिल है। कैसे याद रखना है? तो देखिए देव, हरि, कृष्ण, देव, हरि, कृष्ण। सीसा, सीसा काला, सीसा काला, सीसा काला, थार का, सीसा काला, थार का। देव, हरि, कृष्ण, सीसा काला, थार का। गांव में गोल नीम पड़ा, इसके आगे याद रखना क्या है? गांव में गोल नीम पड़ा। तो ये ट्रिक है कि देव, हरि, कृष्ण, सीसा काला, थार का। 3 लड़के थे जिसका नाम था देव, हरि और कृष्ण, खड़े थे। उन्होंने बोला कि ये जो गाड़ी गई है, जो थार गई है, उसका शीशा कैसा था? काला। देव, हरि, कृष्ण, शीशा काला, थार का। और फिर किसी ने बोला कि गांव में गोल नीम पड़ा। बिल्कुल इजी सी सिंपल सी 2 लाइनें हैं। ये दोनों लाइनें याद करना, इसमें ये सारी नस्लें इसमें आ जाएगी। देखिए ये जो देव है, इस देव से आपको याद हो जाएगा देवली, क्या याद हो जाएगा? देवली। देवली द्विकाजी नस्ल है, ध्यान रखना। और देवनी पूछ ले, क्या पूछ ले? देवनी। तो ये दुधारू दोनों एक जैसी है, देवली और देवनी, थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान रखना ये। फिर हरि से याद रखना है हरियाणवी, क्या याद रखना है? हरियाणवी। कृष्ण से याद रखना है आपको कृष्ण से याद रखना है आपको कृष्णधारी, क्या याद रखना है? कृष्णधारी।
धारी। देव से देवनी, हरि से आपको हरियाणवी, कृष्ण से कृष्णा धारी। ये जो शीशा लिखा हुआ है, शीशे से आपको याद रखना है सीरी। शीशे में जो सी है इसे याद रखना सीरी, और सा से आपको याद रखना है इसमें सांचोरी। क्या याद रखना है? सांचोरी। तो सी से याद रखना सीरी, सा से सांचोरी। और काला से आपको याद रखना है कांकरेज। काला से आपको याद रखना है कांकरेज। फिर देखिए थार, तो थार से आपको याद रखना है थार पार कर। क्या याद रखना? थार पार कर। और ये जो क है, जो क से आपको याद रखना है यहाँ पर ये साइलेंट रहेगा, ठीक है, इसको साइलेंट मान लेना। फिर गाव, गाव से याद रखना है अपने को गावलाव। क्या हो जाएगा? गावलाव। गाव से गावलाव। में देखिए मे से यहाँ पे हो जाएगा अपने मेवाती। क्या हो जाएगा? मे से हो जाएगा मेवाती। गोल से हो जाएगा अपना अंगोल। क्या हो जाएगा? अंगोल। नीम से हो जाएगा अपना नीम, निमाड़ी। क्या हो जाएगा? निमाड़ी। निमाड़ी गाय की नस्ल है। सोनाड़ी किसकी नस्ल है? सोनाड़ी अपन ने पढ़ा था वहां पर भेड़ बकरी के अंदर, ध्यान रखना वहां पर, ठीक है, बकरी की नस्ल है वहां पर पढ़ा था। ये चलती है तो इसके कान जो है वो जमीन के टच करते हैं, इसलिए इसे चनोथर भी कहते हैं। वो सोनाड़ी अलग है, ये निमाड़ी है। और पड़ा, तो प से याद रखना है अपने को पंगानूर। प से क्या याद रखना? पंगानूर। और ड से याद रखना, ड से याद रखना है अपने को पड़ा में जो ये प है इसकी याद रखना है अपने को पंगानूर। क्या याद रखना है? पंगा नूर। ये ड साइलेंट रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। देव हरि कृष्ण, ठीक है। तो देव से क्या रखना? देवली। और हरि से हरियाणवी, कृष्णधारी, सांचोरी और सीरी, ठीक है। काला से कांकरेज, थार से थार पारकर, गाव से गावलाव, मे से मेवाती, गोल से अंगूल, नीम से क्या हो जाएगा? निमाड़ी, और प से हो जाएगा पंगानूर। क्या हो जाएगा? पंगानूर। ये कुछ नस्लें हैं जो इसमें आ जाएगी। फिर है भारवाही नस्लें। कौन सी है? भारवाही। वे पशु जो भार के उद्देश्य से जो है पाले जाते हैं कृषि कार्यों में, स्पेशल इसके जो बैल होते हैं कृषि कार्य में महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए इन्हें भारवाही की श्रेणी में रखा जाता है। सबसे बेस्ट भारवाही नस्ल पूछे तो नागौरी बैल। कौन से हैं? नागौरी, जो नागौर के अंदर और कुचामन जो क्षेत्र है वहां पर ये पाए जाते हैं। कुचामन अलग डिस्ट्रिक्ट बन गए उसी तरह से, तो याद रखना नागौर व कुचामन में भी ये पाए जाते थे। पहले तो सिर्फ नागौर ही था, कुचामन भी आपको याद रखना है, परबत्सर कुचामन, ठीक है। भारवाही ये सब नस्लें किसके? नागौरी, मालवी, अमृतमहल, हल्लीकर, कंगायम, पवार, बरगुर, गंगा तीरी, खैरीगढ़, वेचूर आदि जो नस्लें हैं ये भारवाही नस्लें हैं। इन्हें भार के उद्देश्य से पाला जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं। ठीक है, हटा दो इसे। इसकी भी मैंने आपको शायद वहां पे ट्रिक बताई थी ना मैंने वहां पे क्लास में। नगर में हल्ला ऐसे कुछ थी, देखिए, नगर में हल्ला, नगर में हल्ला। गंगा, गंगा अमृत का, नगर में हल्ला गंगा अमृत का। खैरगढ़ खैरगढ़ के पवार बेघर। इस प्रकार से आगे नगर में क्या हुआ? नगर में हल्ला हुआ गंगा अमृत का। क्या हुआ? गंगा अमृत का। और खैरगढ़ के जो पवार थे वो बेघर हो गए। तो ये दोनों लाइन आपको याद रखनी है। नगर से याद रखना है नागौरी। क्या हो जाएगा? नागौरी। में से याद रखना है अपने को मालवी। हल्ला से याद रखना है हल्लीकर। गंगा से याद रखना है गंगा तीरी। अमृत से याद रखना है अमृत महल। क्या रखना? अमृत महल। ये जो होती है ये कृषि कार्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। नागौरी अगर राजस्थान की नस्ल नहीं हो तो ध्यान रखना कृषि कार्य के लिए अमृत महल जो है ये कृषि कार्यों के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है। खैरगढ़ से याद रखना है अपने को खैरीगढ़। के से याद रखना है अपने को कंगायम। पवार से याद रखना पवार। और बेघर से याद रखना है
बे से याद रखना बरगुर, बे से बरगुर, और घर से याद रखना वेचुर, वेचुर। इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं। हटा दे। देखिए सेकंड प्रश्न, गाय की वह नस्ल जिसकी प्रतिरोधक क्षमता जो है वो सर्वाधिक होती है। गाय की वह कौन सी नस्ल है जिसकी रोग रोधी या प्रतिरोधक क्षमता सर्वाधिक होती है। देखिए जर्सी, हॉलिस्टीन, फ्रीजियन, थारपारकर या साहिवाल, सभी गाय की नस्ल है। तो कौन सी नस्ल है जिसकी प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो सर्वाधिक होती है, ये मैंने आपको क्लास में बता रखा है। देखिए ऐसे ही प्रश्न वहां पे बनेगा। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा अपना थारपारकर। क्या हो जाएगा? थारपारकर। इसके बारे में मैंने बता दिया। इसके बारे में भी, साहिवाल के बारे में भी मैंने आपको शायद नहीं बताया, ऑप्शन में नहीं था। देखिए साहिवाल जो है इसका दूध सबसे मीठा होता है, दूध मीठा होता है। कि कौन सी गाय है जिसका दूध सबसे मीठा होता है? तो साहिवाल जो गाय की नस्ल है इसका जो दूध होता है वो सबसे ज़्यादा मीठा होता है। ये आपको इसका ध्यान रखना है। और ये 360 दिन दूध देती है। कितने दिन? 360 दिन इसका दूध का जो है, दूध उत्पादन जो है वो माना जाता है। ये आपको इंपॉर्टेंट दोनों इसके फैक्ट याद रखना है। जर्सी का बता दिया है, जर्सी द्वीप इंग्लैंड में ये पाई जाती है। 5.5% इसमें वसा होती है, दूध अच्छा देती है, सभी राज्यों में ये पाई जाती है। होल्स्टीन फ्रीजियन में सबसे कम वसा होती है, सबसे अधिक दूध उत्पादन होल्स्टीन का होता है, सर्वाधिक दूध। थारपारकर कैसी है? ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है थारपारकर पाकिस्तान के अंदर और राजस्थान के पश्चिमी जिलों में ये पाई जाती है। तो प्रतिरोधक क्षमता कौन सी गाय में पाई जाती है? तो थारपारकर। अब बताइए, अब वहां पे भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था? भेड़ के अंदर भी पढ़ा था कि भेड़ की कौन सी नस्ल है, भेड़ की कौन सी नस्ल है जिसमें सर्वाधिक प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है? बताइए। इससे मिलता जुलता ही वो भी था। बताइए, प्रश्न बताइए आप इसका आंसर। तो वो था साथियों, याद रखना, वो था अपना मारवाड़ी। कौन सा था? मारवाड़ी। ठीक है ना, ये याद रखना दोनों। उसमें भी प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होती है। दोनों की खासियत कैसे याद रखना अपने को? देखिए थारपारकर है तो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, पश्चिमी राजस्थान। और मारवाड़ जो है ये भी पश्चिमी राजस्थान का ही बेल्ट माना जाता है, पश्चिमी राजस्थान। मारवाड़ का बेल्ट कौन सा है? पश्चिमी राजस्थान वाले, जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली का कुछ पार्ट, ये जिले इसमें शामिल रहते हैं। और पश्चिमी राजस्थान में ही ये थार वाले जिले ही इसमें आते हैं। तो दोनों आपको याद रखने हैं। हटा दे इसे। देखिए किस भैंस की नस्ल में सर्वाधिक वसा पाई जाती है? इंपोर्टेंट प्रश्न रहेगा ये। क्या रहेगा? इंपोर्टेंट ये प्रश्न रहेगा, इंपोर्टेंट ये प्रश्न रहेगा। किस भैंस की नस्ल में सर्वाधिक जो है वो वसा पाई जाती है? वसा, वसा जिसे फैट भी बोलते हैं। दूध के अंदर सबसे कम घटने या बढ़ने वाला जो पदार्थ है वो वसा है। ये सबसे कम जो है घटने और बढ़ने वाला पदार्थ है। दूध का जो मूल्य है ना वो वसा से ही डिसाइड होता है। किससे डिसाइड होता है? दूध से, वसा से, सॉरी। वसा ज्यादा है तो दूध का मूल्य ज्यादा आएगा, कम है अगर वसा तो दूध का मूल्य भी कम रहेगा। आज एक सुपरवाइजर का आपने पेपर देखा होगा, उसमें क्वेश्चन था कि निम्न में से क्या था? निम्न में से किसके निम्न में से किसके दूध में सर्वाधिक, निम्न में से किसके दूध में सर्वाधिक वसा होती है? निम्न में से किसके दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है, होती है? ऑप्शन में था वहां पर गाय, भैंस, बकरी और ऊंट। ये ऑप्शन में था, आज के पेपर में था। तो देखिए आपको ध्यान रखना, इसका आंसर क्या होगा? गाय में वैसे कम होती है वसा, एवरेज इसका कितना होता है? 3.5% होता है। देख लेना, मैंने पढ़ाया था आपको। बकरी में होता है 4.25 इसका एवरेज, और ऊँटनी में होता है 5.38 के आसपास इसका रहता है। और भैंस के दूध में 7 से ऊपर होता है, 7.3 के आसपास इसका रहता है। तो इसका आंसर ये था भैंस। अगर ऑप्शन में भेड़ होता तो फिर आज का आंसर भेड़ हो जाता। क्या हो जाता? भेड़ हो जाता। लेकिन वो ऑप्शन में नहीं था, ये प्रश्न आज पूछा गया था। तो हटा दूं मैं प्रश्न को। तो देखिए भैंस की किस नस्ल में सर्वाधिक वसा पाई जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जाफराबादी, मुर्रा, सूरती या भदावरी। तो इसका आंसर हो जाएगा भदावरी। इसमें 13% वसा होती है। कितनी होती है? 13। और जिस भी गाय या भैंस के दूध में वसा ज्यादा है इसका मतलब उसका घी अच्छा बनेगा, क्योंकि घी के लिए सबसे मुख्य जो तत्व होता है वो वसा ही होती है, फैट। तो घी के लिए ये बेस्ट है, घी के लिए
उपयोगी, घी के लिए उपयोगी। कहाँ पाई जाती है मैंने बता दिया, भदावर क्षेत्र जो यूपी वाला बेल्ट है, जो यमुना और चंबल नदी क्षेत्र है, आगरा के क्षेत्र, वहां पर ये पाई जाती है। जाफराबादी, तो ये जाफराबादी कहाँ पाई जाती है, इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है, पढ़ा हुआ है आप सबने, मैंने पढ़ाया था आपको। इसका क्षेत्र है जाफराबाद। जाफराबाद, जाफराबाद कहाँ पर है, तो ये है जामनगर। जामनगर, जामनगर कहाँ है, तो ये है गुजरात। कहाँ पर है, गुजरात। काठियावाड़ का भी कुछ क्षेत्र इसमें शामिल है, काठियावाड़। और राजस्थान में ये, तो राजस्थान में गुजरात का जो टच एरिया दक्षिण वाला, तो ये उदयपुर के अंदर कहाँ पर है, उदयपुर, या कुछ क्षेत्र में बांसवाड़ा और डूंगरपुर में भी ये पाई जाती है। डूंगरपुर, ये राजस्थान में इसका वितरण हो जाएगा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जाफराबादी। देखिए इसमें शब्द आ रहा बादी, बोलो इसके बादी आ गई। बादी मतलब इसमें मोटापन आ गया, मारवाड़ी बोलते हैं बादी मतलब मोटापन, जो फैट आती है वो बादी। इसका मतलब सबसे मोटी नस्ल है, ये क्या है, सबसे मोटी, सबसे मोटी, मोटी भैंस। सबसे मोटी भैंस पूछे, सबसे बड़ी या सबसे तगड़ी जो भैंस होती है वो जाफराबादी, क्योंकि इसमें शब्द आ रहा बादी। और बादी से याद रखना, मैंने आपको बताया था कि बादी आती है शरीर में तो क्या, शरीर फूल जाता, बड़ा हो जाता, मोटा हो जाता है। चर्बी, जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चर्बी। तो बादी का मतलब चर्बी होता है, तो चर्बी आने से शरीर क्या हो जाता है, हैवी हो जाता है। तो सबसे मोटी नस्ल है, इसीलिए जो ये जाफराबादी नस्ल है, इसकी जो मादा है उसे 2004 में जो है इसे सबसे सबसे ताकतवर मादा का पुरस्कार मिला था। सबसे ताकतवर मादा का पुरस्कार किसे मिला था, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे ताकतवर मादा का पुरस्कार किस भैंस को मिला, तो जाफराबादी को। किसे मिला, जाफराबादी को मिला है। और कब मिला है, तो 2004 में इसे ये पुरस्कार मिला था, ये ध्यान रखना है, ठीक है। फिर है मुर्रा, ये भैंसों में सर्वश्रेष्ठ है। किसमें है, भैंसों में सर्वश्रेष्ठ। भैंसों में कौन सी सर्वश्रेष्ठ है, तो मुर्रा। ये कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है यूपी के अंदर। यूपी के बाद ये हरियाणा में भी पाई जाती है। हरियाणा के अलावा ये दिल्ली में भी पाई जाती है। यूपी, हरियाणा, दिल्ली, और ये कुछ क्षेत्र में पंजाब में भी पाई जाती है। इसके अलावा ये गुजरात में भी पाई जाती है, और ये राजस्थान के अंदर भी पाई जाती हैं। ये जो 6 राज्य हैं, 6 राज्यों को याद। राजस्थान में कहाँ पाई जाती है, तो देख लेना, जयपुर, जयपुर के अंदर पाई जाती हैं। जोधपुर के अंदर, स्पेशली जोधपुर ग्रामीण और जयपुर ग्रामीण में ये पाई जाती हैं। इसके अलावा ये पाई जाती है कोटा के अंदर। कोटा के अलावा ये पाई जाती है बीकानेर के अंदर। कहाँ पाई जाती है, बीकानेर के अंदर भी ये पाई जाती है। और अजमेर संभाग के अंदर भी ये पाई जाती हैं। अजमेर संभाग यानी कि केकड़ी और किशनगढ़ का क्षेत्र भी इसमें शामिल रहेगा। किसमें, मुर्रा के अंदर। किसमें, मुर्रा। इसे और किस नाम से जाना जाता है, इसे खुंडी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, खुंडी, ठीक है। फिर है सूरती, क्या है, सूरती। ये कहाँ पाई जाती है, ये सूरत में पाई जाती है। सूरत, गुजरात। सूरत, गुजरात के अलावा ये पाई जाती है काठियावाड़। सूरत के पास में काठियावाड़ और गुजरात के क्षेत्र में ये पाई जाती है। इसके अलावा ये बड़ौदा में भी पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है, बड़ौदा में। राजस्थान में ये कहाँ पाई जाती है, तो राजस्थान में जो गुजरात की जो सीमा वाले जो जिले हैं वहां पर ये पाई जाती है। इसके अलावा ये राजस्थान में पाई जाती है यही उदयपुर वाला क्षेत्र, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के बेल्ट में ये पाई जाती है। कौन सी, सूरती। कौन सी, सूरती, ध्यान रखना। और ये आपको ध्यान रखना है। इसमें अपने पढ़ा था क्या कि उसकी सूरत मुझे डराती है, मतलब इसके जो सिंग होते हैं वो कैसे होते हैं, डराती नुमा। इसको हटा दूं मैं, एक बार साफ कर दे। क्या पढ़ा था अपन ने कि उसकी सूरत मुझे डराती है। सूरती से याद रखना, सूरत, उसकी सूरत मुझे डराती है, डराती है, उसकी सूरत मुझे डराती है। मैंने ऐसे याद रखा था आपको, डराती। डराती से मतलब याद रखना है आपको, डराती, डराती मतलब डराती नुमा इसके सींग होते हैं। क्या होते हैं, सींग इसके डराती नुमा होते हैं। तो भैंस में सर्वाधिक वसा वाली पाई जाती है, तो किसमें पाई जाती है, भदावरी में। किसमें, भदावरी में। कितनी है, तो 13%। कितनी है, 13%। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस भैंस के सिंग जलेबी के जैसे होते हैं। इसका भी मैंने आपको आंसर बता दिया, इसी अगले प्रश्न में ही बता दिया था मैंने। बताइए, मैंने एक शब्द बोला था वहां पर कि भैंस की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसे
खुंडी के नाम से भी जाना जाता है। खुंडी का मतलब यही होता है कि मुड़ा हुआ, और मुड़ा हुआ, और जलेबी की कैसी होती है, मुड़ी हुई होती है, इस प्रकार से होती है जलेबी। तो मैंने बताया था वहां पर, क्या बताया था, नागपुरी, जाफराबादी, मुर्रा या सूरती, मैंने बताया था इससे पहले प्रश्न में ही। खुंडी याद रखा होगा तो आपने। मुर्रा क्या था, मुर्रा। इसे खुंडी भी इसीलिए कहते हैं, क्या बोलते हैं इसे, खुंडी। खुंडी मतलब इसके जो सींग होते हैं वो ऐसे मुड़े होते हैं, और मुड़े होते हैं इसलिए जलेबी नुमा होते हैं, इसीलिए ये भैंस की सर्वश्रेष्ठ दुधारू नस्ल पूछे तो मुर्रा, भैंस में सबसे उपयोगी नस्ल ये मुर्रा होती है, ठीक है ना। ये दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान और गुजरात में भी ये पाई जाती हैं। इसके सिंग कैसे होते हैं, जलेबी नुमा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना क्या है। और नागपुरी से याद रखना है, सबसे हल्की नस्ल है, क्या है, सबसे हल्की नस्ल गाय की, सबसे हल्की नस्ल गाय की पूछे तो नागपुरी। कहाँ पाई जाती है, तो ये नागपुर और महाराष्ट्र में ही ये पाई जाती है, ठीक है, ध्यान रखना। ये जाफराबादी मैंने बता दिया है, बादी मतलब सबसे मोटी है। 2004 में इसकी मादा को जो है सबसे ज्यादा ताकतवर मादा का पुरस्कार भी इसे मिल चुका है। ये जाफराबाद, जामनगर, गुजरात जो है इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है, ठीक है। ये सूरती के बारे में भी मैंने बता दिया, ये कहाँ पाई जाती है, तो सूरत, सूरती सूरत में, सूरत, बड़ौदा, काठियावाड़, राजस्थान में तो उदयपुर वाला क्षेत्र। इस प्रकार से आपको याद रखना है। इन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया है। सबसे हल्की पूछे तो ये, सबसे भारी नस्ल पूछे तो ये, सबसे भारी, सबसे हल्की, सबसे उपद्रवी में मैंने आपको बताया था, सबसे उपद्रवी नस्ल कौन सी है, तो टोडा, क्या थी, टोडा, सबसे उपद्रवी, ठीक है, बदमाश जिसे बोलते हैं, उपद्रवी पूछे तो टोडा। इस प्रकार से आपको याद रखना है सारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंह होते हैं मुर्रा, क्या हो जाएगा, मुर्रा। निम्न में से कौन सा असुमेलित है, देखिए सुमेलित, असुमेलित दोनों को ध्यान से पढ़ना है। सुमेलित पूछ रहा है या आपको वो असुमेलित पूछ रहा है, तो देखिए निम्न में से कौन सा असुमेलित है। गाय का गर्भकाल 282 दिन होता है। दूसरा देखिए, गाय के अस्थायी दांतों की संख्या 32 होती है। गाय के समूह को हर्ड करते हैं। गाय बोविडी कुल का पशु है। तो देखिए सबसे पहले अपन चलते हैं कि सुमेलित को ढूंढते हैं। देखिए गाय का गर्भकाल 282 दिन होता है, ये सही है। ये क्या है, सही है। गाय का गर्भकाल 282 दिन, मैंने बताया था आपको, गाय का कितना होता है, 282 दिन होता है। भैंस का कितना होता है, भैंस का होता है 310 दिन। ऊंट का होता है 390। इसके अलावा होता है हाथी, हाथी का होता है सबसे ज्यादा होता है 651 दिन। मुर्गी के अंदर ध्यान रखना 21 दिन होता है, कितना होता है, 21 दिन। भेड़ में 101, भेड़ में कितना था, भेड़ में था 151 दिन, और बकरी 150। ये सब आपको याद होने चाहिए। देखिए गाय के अस्थायी दांतों की संख्या 32 होती है। गाय के समूह को हर्ड कहते हैं, ये सही है। गाय का जो समूह होता है उसे क्या बोलते हैं, हर्ड। भैंस का समूह होता है उसे भी हर्ड। बकरी का जो समूह होता है उसे फ्लॉक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्लॉक। ये मैंने आपको बता रखा है। गाय बोविडी कुल का पशु है। तो जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं ना, कौन से, जुगाली, जुगाली वाले, जुगाली पशु, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जुगाली वाले जो पशु होते हैं, जुगाली वाले पशु होते हैं वो बोविडी कुल में आते हैं। चाहे वो गाय हो, भैंस हो, भेड़ हो या बकरी हो। जुगाली आपने देखा होगा, गाय बैठी बैठी मुंह को ऐसे हिलाती रहती है, ऐसे ऐसे, ठीक है ना, उसको बोलते हैं जुगाली। तो ये बोविडी कुल में है। तो ये देखिए ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। गलत क्या है, ये। तो अपना आंसर हो जाएगा असुमेलित में ये। गाय के अस्थायी दांतों की संख्या 32 नहीं होती है, ध्यान रखना। गाय का जो बछड़ा होता है, क्या होता है, बछड़ा। तो बछड़े के दांत कितने होते हैं, जब 1-2 माह का हो जाता है 2 दांत होते हैं, कितने होते हैं, 2 दांत होते हैं। और इसमें जो अस्थायी जो दांत होते हैं, अस्थायी जो दांत होते हैं वो 20 होते हैं, कितने होते हैं, 20 होते हैं, कितने होते हैं, 20। अगर यहाँ पे होता कि गाय के स्थायी दांतों की संख्या 32 होती है, ये नहीं होता यहाँ पर, और यही होता, तो ये सारे सही हो जाते, क्या हो जाते, चारों ही ऑप्शन सही हो जाते हैं। मैंने आपको बता रखा है गाय और भैंस में 32 दांत होते हैं, अपने भी कितने होते हैं, 32। तो मनुष्य से इसीलिए सब में कितने होते हैं, 32 दांत। बछड़े में पूछे तो 2 और अस्थायी पूछे तो 20। इस प्रकार से याद रखना है। हटा दे इसे। देखिए पशुपालन ये मैंने बता दिया आपको, ये बता दिया है।
ये नहीं बताया शुगर वाला है ना, ये देखना है 110 114 दिन होता है शुगर का, क्या होता है गर्भकाल 114 दिन, बाकी तो मैंने बता दिया है। बता दे, चले आगे। देखिए मेहसाणा नस्ल के संकरण संबंधी सही कूटे, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन डबल एओ के अंदर पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, डबल एओ में पूछा गया प्रश्न है। एग्रीकल्चर असिस्टेंट ऑफिसर की जो रैंक है उसमें ये प्रश्न पूछा गया है, इंपॉर्टेंट अच्छा प्रश्न है। देखिए मुर्रा या नागपुरी के संकरण से, संकरण तो पता है ना, नर और मादा दोनों जो अच्छी क्वालिटी के होंगे उन दोनों के अलग अलग प्रजाति के होते हैं, उन दोनों को मिलाकर नई जो नस्ल विकसित की जाती है उसे बोला जाता है संकरण। तो देखिए मुर्रा और नागपुरी से है, नागपुरी या नीली रावी, मुर्रा जाफराबादी या मुर्रा या सूरती का जो संकरण है। तो इसका देखिए इसका आंसर हो जाएगा अपना मुर्रा और सूरती, डी। अब इसको याद कैसे रखना है तो वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए मेहसाणा क्या लिखा हुआ, मेहसाणा, ये भी दूध उत्पाद, दूध, इसका भी दूध काल बहुत लंबा होता है, ध्यान रखना है। ये देखिए इस में से याद रखना है मुर्रा, क्या याद रखना है मुर्रा, और इस स से याद रखना है सूरती, क्या याद रखना है सूरती, क्या याद रखना है सूरती। तो में से मुर्रा, स से सूरती। मेहसाणा कहाँ पाई जाती है, ये मेहसाणा गुजरात में पाई जाती है, मेहसाणा गुजरात में ये पाई जाती है, मेहसाणा गुजरात। और ये गुजरात से है, बोले मुझे भी जब इसका जो जन्म हुआ ये मेहसाणा गुजरात में हुई, तो ये गुजरात में हुई, तो दोनों में से एक जो नस्ल गुजरात की भी होनी चाहिए, इसलिए ये सूरती नस्ल कहाँ की है, ये भी गुजरात की है। कहाँ की है, गुजरात की। तो मेहसाणा भी गुजरात में है, सूरती भी गुजरात में है। मुर्रा आपको याद रखना है, म से मुर्रा और बीच में क्या आ रहा है स से सूरती, म से मुर्रा स से सूरती, ऐसे आप याद रख सकते हैं। इसे हटा दे। अगर आप चाहो तो मैं आपको और बता दूं कौन कौन सी संकरण नस्लें हैं, मैंने आपको वैसे बता रखा है। देखिए एक भेड़ की 2 नस्लें अच्छी इंपॉर्टेंट है, भेड़ की 2 संकरण नस्लें, संकर नस्लें। एक मैंने आपको पढ़ाई थी अविवस्त्र, अविवस्त्र, और एक पढ़ाई थी अपन ने अविकालीन, अविकालीन, अविकालीन। तो ये था, इसमें था रैम्बुले, क्या था रैम्बुले, रैम्बुले, और इसमें भी था रैम्बुले, दोनों में एक एक सेम था। नेम भी लिखिए, यहाँ पे भी अभी, यहाँ पर भी अभी, मतलब अभी का नगर मालपुरा टॉक, जो भेड़ अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, अभी का नगर मालपुरा टॉक। तो यहाँ पे अभी, अभी से याद रखना, अभी का नगर मालपुरा टॉक द्वारा ये दोनों ही संकर नस्लें विकसित की गई है। तो दोनों में ही नर हो जाएगा। देखिए दोनों में अभी अभी है, तो दोनों में नर एक जैसे, रैम्बुले नर, रैम्बुले नर, लेकिन एक जो मादा थी वो दोनों में अलग अलग थी। क्या थी, तो मैंने आपको फॉर्मूला कि अपन जो वस्त्र पहनते हैं वो कैसे पहनते हैं, अच्छे पहनते हैं, चोके पहनते हैं। तो चोके से याद रखना है चोकला, क्या याद रखना है चोकला। चोकला को ही बोलते हैं अपन राजस्थान की मैरिनो, क्या बोलते हैं राजस्थान की मैरिनो। मैरिनो जो है सबसे अच्छी क्वालिटी की ऊन देती है, 5 से 9 किलो ऊन देती है, सर्वाधिक मात्रा में ऊन देती है, इसीलिए उस मैरिनो की तुलना चोकला से की गई है, क्योंकि चोकला का जो ऊन जो होता है वो भी सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है। तो राजस्थान की मैरिनो भी कहते हैं किसे, चोकला को। और इसके सिंग भी नहीं होते, कि चोकला में कला है, क्या कला है कि ये सिंग गायब कर देती है। और मोरिना का उत्पत्ति स्थान पूछे तो आपको विदेशी नस्ल है, वो स्पेन है। इसमें चौकला देखिए कालीन, कालीन का मतलब होता है दरी बिछाने की। तो दरी यानी कि सामान, तो सामान अपन जब लेने जाते हैं तो आधा लेकर आते हैं या पूरा लेकर, तो माल अपन पूरा लेकर आते हैं, तो माल पूरा क्या हो जाएगा, माल पूरा, कि भाई माल पूरा लेंगे हम। तो ये आपको और भी याद रखनी है। संकर नस्ल आपको पूछेगा, अलग से टॉपिक दे रखा है, एक प्रश्न आपको संकर नस्ल का पूछा जाएगा। हटा दे इसे। एक आपने गाय की भी पढ़ी होगी, संकर नस्लें, जब संकर आ गया वो भी बता देते हैं। जरसिंध मैंने आपको बता रखा है ये सारे। जरसिंध ये गाय की नस्ल है, जर से याद रखना है जर्सी, क्या है जर्सी, और सिंध से याद रखना है लाल सिंधी, क्या याद रखना है लाल सिंधी, लाल सिंधी, या रेड सिंधी भी आ जाए। तो जर से जर्सी, सिंध से लाल सिंधी, इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं। और भी है करण स्विस, और एक है कर्ण या करण फ्रीज। तो फ्रीज से याद रखना है, फ्रीज से क्या याद रखना है होल्स्टीन फ्रीजियन, एच एफ लिख रहा हूं मैं शॉर्ट में, फ्रीज से होल्स्टीन फ्रीजियन एच एफ। और यहाँ पे आपको याद रखना है, देखिए साहिवाल, क्या याद रखना है साहिवाल, क्या याद रखना है साहिवाल। तो से याद रखना है साहिवाल। पीछे वाला बता रहा हूँ, पीछे स आ रहा है, स से साहिवाल, इसमें फ्रीज आ रहा है, मतलब होल्स्टीन फ्रीजियन, स से साहिवाल, फ्रीज से होल्स्टीन फ्रीजियन। अब देखिए ये भारतीय नस्ल हो गई, और ये हो गई होल्स्टीन फ्रीजियन विदेशी नस्ल। तो अब यहाँ पे आ जाएगी भारतीय नस्ल, तो यहाँ पे आ जाएगी थार पारकर, क्या आ जाएगी थार पारकर,
कर, और यहाँ पे विदेशी आनी बाकी है, तो यहाँ पे विदेशी आ जाएगी अपनी ब्राउन स्विस। क्या आ जाएगी? ब्राउन स्विस, ब्राउन स्विस, ब्राउन स्विस हो गई है, ठीक है ना, ये गलत लिखा हुआ यहाँ, ब्राउन स्विस हो जाएगा, ब्राउन। देखिए इसमें पीछे स है तो स से साहिवाल याद है, इसमें पीछे फ्रीज है तो होल्स्टीन फ्रीजियन। अब ये इसमें विदेशी होगी, इसमें ये इंडियन होगी, तो इसमें करंट से याद रखना है, करंट स्विच दिए रखा है तो अपने को ब्राउन स्विच करना है, ब्राउन स्विच करना। और ये यहाँ पर याद रखनी है थार पारकर, क्या याद रखनी है? थार पारकर, तो ये भी आपको याद होनी चाहिए। ये तीनों ही किसकी नस्ल हैं? गाय की। किसकी है? गाय की संकरित नस्ल है। हटा दे। और ये जो संकरण है महसाणा है नस्ल, ये किसकी है? तो ये ध्यान रखना, ये गाय की नहीं है, ये भैंस की है। किसकी है? महसाणा भैंस है, इसलिए ये भैंस की नस्ल है। और अविवस्त्र अविकालीन जो पढ़ाई वो किसकी थी? वो भेड़ की थी। चलो आगे। निम्न में से भैंस से संबंधित सही कथन पहचानिए। देखिए कौन सा जो कथन है वो सही है। पहले तो प्रश्न को पढ़ना है। देखिए भैंस में समागम क्रिया सर्विंग कहलाती है। भैंस बोविडी कुल का पशु नहीं है। भैंस का गर्भ का लगभग 310 दिन का होता है। दलदली भैंसों में गुणसूत्र की संख्या 50 होती है। तो देखिए सही कथन है भैंस में समागम की क्रिया सर्विंग कहलाती है, ये बिल्कुल सही है। सर्विंग होती है, समागम की क्रिया क्या कहलाती है? सर्विंग। गाय में भी सर्विंग, भैंस में भी सर्विंग, ठीक है, और बकरी में भी सर्विंग। वहां पे विनिंग वो अलग है, बकरी वाला, ठीक है, भेड़ वाला। गाय देखिए भैंस में समागम की क्रिया क्या कहलाती है? सर्विंग, और गाय में भी कहलाती है सर्विंग। भैंस बोविडी कुल का पशु नहीं है, तो कौन सा कथन सही है पहचानो। ये तो हो गया गलत है। भैंस बोविडी कुल का पशु है, भैंस बोविडी कुल का पशु नहीं है दे रखा है, जबकि भैंस जो है वो बोविडी कुल का पशु है। कौन कौन से? गाय हो, भैंस हो, भेड़ हो, बकरी, ये चारों तो आपको याद रखना है। गाय, भैंस, भेड़, बकरी चारों बोविडी कुल में, चारों ही जुगाली करने वाले शामिल है, बोविडी कुल में ये आते हैं। तो ये तो गलत है, ये इसमें सही है पहला। भैंस का गर्भ का लगभग 310 दिन होता है, बिल्कुल सही है। गाय का कितना होता है? 282 दिन होता है। इससे पहले अपन ने पूरी सारणी जो है वो देख ली थी। दलदली भैंसों में गुणसूत्र की संख्या 50 होती है, तो ये भी क्या है? गलत है। 50 गुणसूत्र गाय में होते हैं, भैंस में गुणसूत्र कितने होते हैं? भैंस में गुणसूत्र होते हैं 50, लेकिन वो जलीय भैंस में होता है। किस में होते हैं? जलीय भैंस में। जो दलदली जो होती है, जो कीचड़ में बैठती है, उसके गुणसूत्र कम होते हैं, उसके होते हैं 48। जल में बैठेगी साफ है इसलिए 50, दलदल में बैठती है इसलिए कम है, नहीं 48। और किसमें थे? और देखिए गाय में कितने गुणसूत्र होते हैं? गाय में अलग होते हैं 60 होते हैं, 60 होते हैं। कितने होते हैं? 60 होते हैं। वहां पर कितने होते हैं? 60 होते हैं। बकरी में भी 60 होते हैं, भेड़ में 54 होते हैं। बकरी में भी 60 होता है, गाय में भी 60 होता है, भेड़ में 54 गुणसूत्र होते हैं। भैंस में 50 होते हैं, लेकिन जलीय में होता है। और दलदली का पूछा है इसलिए दलदली में कितने होते हैं? 48 होते हैं। तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे? रॉन्ग। तो इसमें संबंधित सही कथन पहचानिए, तो सही हो जाएगा 1 और 3 नंबर। तो 1 और 3 ये इसका आंसर सही हो जाएगा। निम्न में से मास का कौन सा युग्म जो है वो गलत है? प्रश्न को आराम से पढ़ना है। सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है? तो गलत है। भैंस का मांस बीफ, गाय का मांस बीफ, हिरण का मांस वेनिसन, और सुअर का मांस पोर्क। देखिए सुअर के मांस को पोर्क कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। हिरण के मांस को वेनिसन कहते हैं, ये भी करेक्ट है। गाय के मांस को क्या कहते हैं? बीफ, ये भी सही है। लेकिन भैंस के मांस को क्या कहते हैं? बफन कहते हैं, ये गलत है। क्या बोलते हैं इसे? बफन। अगर आपको ऑप्शन में बफन नहीं मिले तो आपको फ्लैश करना है। क्या करना है? फ्लैश। फ्लैश अलग होता है, ये फ्लैश है, ठीक है। फ्लैश याद रखना है। क्या है? फ्लैश। तो ये गलत ही पूछा है अपने को, तो अपने को ये बाहर निकालना है। कल किसी ने पूछा था कि सर गाय को जो 2 माह का बच्चा होता है उसे मांस के लिए बेचते हैं, कि ये गलत नहीं है क्या? सरकार कुछ नहीं बोलती। तो ध्यान रखना 9 से लेकर 10 जो राज्य है उसमें जो है गायों को वध के लिए बेचना इलीगल है। राजस्थान में उसमें शामिल है, गुजरात में उसमें शामिल है, लेकिन जब इन्हें बेचा जाता है तो वो पर्पज नहीं बताते कि हम इसे मांस के लिए बेच रहे हैं, ठीक है। बिना पर्पज उसे बेचते हैं। कृषि कार्य का हवाला दे सकते हैं, लेकिन अपने राज्य में जो राजस्थान के अंदर जो है गौ मांस बेचना बिल्कुल इलीगल है, ये अपराध है।
लेकिन सिटी जो है बड़ी बड़ी कंट्रीज के अंदर सबसे ज़्यादा मांस भी जो है गाय और भैंस का ही खाया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, सुअर के मांस को क्या बोलते हैं? पॉर्क। और जो बछड़ा होता है बच्चा, उसके मांस को क्या बोलते हैं? बछड़े को जो मांस होता है वो विल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विल। तो मटन किसके मांस को बोलते हैं? मटन बोलते हैं भेड़ के मांस को। किसके मांस को बोलते हैं? भेड़ के मांस को। बकरी के मांस को क्या बोलते हैं? बकरी के मांस को बोलते हैं चेवन। क्या बोलते हैं? चेवन। क्या बोलते हैं? चेवन। तो भी आपको याद होने चाहिए, एक क्वेश्चन इससे बन सकता है। ठीक है, वो स्लाइड सेव करनी पड़ेगी, 20 की कैपेसिटी पूरी। सेव करनी है। हो रही। ये हो गया। देखिए ये वही मांस, मांस के विभिन्न नाम ही वैसे मैंने बता दिए हैं, फिर भी यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए गाय का मांस बीफ, ये था बफन, और बफन ऑप्शन में नहीं है तो फ्लैश याद रखना है। बकरी के मांस को चेवन, पेड़ के मांस को मटन, हिरण के मांस को विल्सन, और सुअर के मांस को पॉर्क। क्या बोलते हैं? पॉर्क। मुर्गी के मांस को बोलते हैं चिकन। क्या बोलते हैं? चिकन। और जो बछड़ा होता है गाय और भैंस का, उस बछड़े का जो मांस होता है, बछड़े का मांस, बछड़े का मांस उसे बोलते हैं विल। क्या बोलते हैं? विल। क्या बोलते हैं? विल। और याद रख सकते हो, मुर्गी के मांस को बोलते हैं हल्का मांस। क्या बोलते हैं? हल्का मांस। क्या बोलते हैं? हल्का मांस। और इसका नाम सफेद मांस। क्या नाम है? सफेद मांस। और बाकी ये जितने भी है ये सारे मांस कैसे हैं? लाल मांस है। कैसे हैं? लाल मांस है। लाल मांस है। एक मुर्गी होती है जिसमें काला मांस होता है, वो है कड़कनाथ। काला मांस भी था, काला मांस। तो काला मांस किसमें था? ये था काला मांस कड़कनाथ मुर्गी के अंदर। किसमें था? ये था अपनी जो पड़ी थी कड़कनाथ मुर्गी कड़कनाथ, कड़कनाथ मुर्गी। इसका मांस कैसा था? काला। और काला किसकी वजह से था? मेलेनिन की वजह से। मेलेनिन की वजह से इसका मांस काला था। और बाकी ये जितने भी मांस है ना, ये भारी होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें वसा होती है। लाल मांस जो होता है इसमें वसा ज्यादा होती है, जबकि मुर्गी का मांस हल्का होता है। हल्का किस लिए होता है? इसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है। किसकी मात्रा ज्यादा होती है? प्रोटीन की मात्रा। ये भी पूछ ले कि प्रोटीन की मात्रा किसके मांस में होती है, तो मुर्गी के मांस में। आज एक प्रश्न आया था कि निम्न में से, सुपरवाइजर की आज पेपर था, कि निम्न में से किसके दूध के अंदर सर्वाधिक वसा पाई जाती है? ऑप्शन में था गाय, भैंस, ठीक है, बकरी और ऊंट। तो वहां पे इसका सही आंसर था भैंस। क्या था? भैंस। गाय के दूध में 3.5 होती है, ऊंट में 5.38 के आसपास होती है, भैंस में होती है 7 से ज्यादा। कितनी होती है? 7.3 या ऐसी कोई होती है सबसे ज्यादा। अगर ऑप्शन में भेड़ होता तो भेड़ सही होता है, ये ध्यान रखना। ये प्रश्न बना था आज। ठीक है, इजी थे प्रश्न, बिल्कुल इजी थे। कुछ जो प्रश्न है वो भी अपन करेंगे, जैसे जो डिजीज आएगी ना, वहां के 3-4 प्रश्न थे वो अपन डिजीज में पढ़ेंगे। सुपरवाइजर का पेपर था, उसमें जो पशुपालन के प्रश्न थे ना, ऐसे ही थे, बिल्कुल नॉर्मल से प्रश्न थे। तो अपना तो फिर भी पशु परिचर का इजी आएगा बिल्कुल। चले आगे। निम्न में से पहली क्लोन भैंस का नाम था। तो पहली जो क्लोन भैंस थी ये मैंने आपको बता रखा है, कौन थी? श्रेष्ठा, समरूपा, गरिमा या लालिमा? तो वो अपनी थी समरूपा। क्या थी? समरूपा। पहली क्लोन भैंस कौन सी थी? समरूपा। और दूसरी कौन सी थी? गरिमा, ये 2009 में। उसके बाद तीसरी थी श्रेष्ठा, ये 2010। और फिर थी लालिमा 2014। इसका सन नहीं दे रखा है। देखिए समरूपा थी, फिर गरिमा, फिर श्रेष्ठा और फिर लालिमा। ठीक है, तो दूसरी कौन सी थी? गरिमा, तीसरी श्रेष्ठा और चौथी लालिमा। इसको सीक्वेंस से आपको याद रखना है। निम्न में से पहली क्लोन भैंस का नाम था, तो क्या था? समरूपा। क्या था?
समरूपा। और पहली जो क्लोन पूछे, सबसे पहले क्लोन विकसित की गई थी भेड़ में, जिसे नाम दिया गया था डॉली। क्या था? डॉली, डॉक्टर विलमुट के द्वारा। वो भी अपन ने क्लास में पढ़ रखा है। गाय में पहले पूछे तो गंगा। क्या थी? गंगा। इसका प्रश्न शायद आगे बना रखा है। देखिए क्लोन क्या होता है। क्लोन में क्या होता है, देखिए एक तो जब बच्चे पैदा होते हैं प्राकृतिक विधि से होते हैं कि जो नर और मादा होते हैं आपस में इनकी जो समागम की क्रिया होती है उसके द्वारा जो है बच्चे पैदा होते हैं। वो तो नॉर्मल होता है, मनुष्य हो या जानवर हो। दूसरा कैसे होता है? दूसरा होता है कि जो अपन ने कल पढ़ा था कृत्रिम गर्भाधान। क्या होता है कि जो नर पशु है, ठीक है, उसका जो सीमन है, जो वीर्य को निकाला जाता है, फिर जो मादा होती है जिसके गर्भाधान करवाना होता है, उसके जो है जो गर्भाशय होता है वहां पर इसे इंजेक्ट किया जाता है और उसे जो है गर्भाधान करवाया जाता है। तो वो होता है कृत्रिम गर्भाधान। प्राकृतिक मतलब नेचुरल रूप से इंसानों में जैसे होता है अपन में, ह्यूमन बीइंग में। और कृत्रिम रूप से कैसे, मतलब मादा तो वही रहेगी, नर जो होगा वो कौन सा भी नर जो श्रेष्ठ श्रेणी का है उसका लेके फिर उस मादा के अंदर डाल के उसे गर्भित करवाया जाता है। क्लोन में क्या होता है कि इसके अंदर जो इसके माँ और जो बछड़ा पैदा होता है उसके माँ बाप का वहां होना जरूरी नहीं है, ठीक है। एक हो भी सकता है माँ और दोनों नहीं हो तो भी ये हो सकता है। कैसे हो सकता है? तो इसमें क्या होता है, इसके जो शुक्राणु और अंडाणु है इन दोनों को विकसित किया जाता है मशीनरी के द्वारा, और फिर तीसरी एक नस्ल लाके उसके गर्भाशय के द्वारा भी इसे विकसित किया जा सकता है। लेकिन इसमें डिफरेंट ये होता है कि ये जो क्लोन होगा ना, इसके गुण सेम टू सेम इसके जो जिसका भी शुक्राणु और अंडाणु होगा उससे ये मिलता जुलता जो है पैदा होता है। ये इसको बोलते हैं क्लोन। देखिए आगे, ये हाउ इंडिया फर्स्ट क्लोन काउ नेम्ड गंगा वाज प्रोड्यूस्ड। ये इस प्रकार से जो भारत की जो पहली जो क्लोन थी जिसे नाम दिया गया था गंगा, ये भी आपको याद रखना है। क्या नाम था? गंगा। समरूपा याद रखना है। भेड़ सबसे पहले पूछे तो डॉली जो भेड़ की थी। भैंस में समरूपा याद रखना है। गरिमा, श्रेष्ठा और लालिमा याद रखना है। गाय के पूछे तो गंगा याद रखना है, ठीक है। ये 2023 की ही बात है, मार्च 2023 में ही ये पैदा हुआ है। तो इसमें देखिए क्या होता है, ये साहिवाल जो काऊ है जिसका दूध सबसे मीठा होता है। ये गिर गाय है जो गुजरात गिर में पाई जाती है, जिसके कान कैसे होते हैं? केले के पत्ते नुमा होते हैं। और दूध कितना देती है? 325 दिन। ये जो थे इन दोनों के जो शुक्राणु और अंडाणु लिए गए थे उसको इस प्रकार से इसमें विकसित किया जाता है, ठीक है। ये विट्रो डेवलपमेंट जो चिन्ह है इस प्रकार से ये विकसित होता है। फिर ये देखिए ट्रांसफर ऑफ जीन क्लोन एम्बोसी इन क्रॉस ब्रेड काउज। ये तीसरी जो किस्म होती है जो क्रॉस ब्रेड होती है इस प्रकार से उसमें ये डाला जाता है और उससे जो ये बछड़ा पैदा होता है। प्राकृतिक विधि में माता और पिता दोनों को वहां पे होना जरूरी है। कृत्रिम गर्भाधान में नर का होना जरूरी नहीं है, इसीलिए तो उसको -196 डिग्री में अपन स्टोर करते थे तरल नाइट्रोजन में। किसको? जो सीमन होता था वीर्य, उसको स्टोर करते थे। जब भी गर्भाधान करवाना होता था इसे निकाला, रूम टेम्परेचर यानी कि 37 डिग्री तापमान पे इसे लाया और सीधा मादा के अंदर इंजेक्ट किया और जो है बच्चा मतलब गर्भाधान कर दिया। जो इसका टाइम होगा उसके बाद वो बाहर आएगा। इसमें क्या होता है, इसमें दोनों का उपस्थित होना जरूरी नहीं भी होता है, ठीक है। और एक उपस्थित होगा तो भी चल जाएगा। इसमें पूरा का पूरा इस प्रकार से प्रोसेस होता है। शुक्राणु और अंडाणु को रखा जाता है, अलग तरीके से डेवलप किया जाता है, फिर इसे तीसरी जो मादा होती है उसके द्वारा भी इसे उत्पन्न किया जा सकता है, इसीलिए इसे बोलते हैं क्लोन। तो पहली क्लोन पूछे तो गाय में गंगा। ये रिसेंटली अभी 2023 का प्रश्न है इसलिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और कब इसने कब जन्म लिया तो ये भी याद रखना आपको, डेट 16 मार्च 2023। निम्न में से गाय को कोशी नाम से जाना जाता है। गिर के बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया है, वहां भी बताया, अभी भी मैंने आपको लगभग 5 से 6 मिनट के लिए इसको बताया था। पूरा का पूरा डिटेल कहाँ होती है, क्या इसका महत्व है, विशेषता, सब कुछ बता दिया है, ठीक है। मेवाती मालवी इसके बारे में शायद मैंने नहीं बताया। तो मेवात क्षेत्र में ये पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? मेवात क्षेत्र। मेवात मतलब अलवर, भरतपुर, अलवर, भरतपुर और बहरोड, कोटपुतली, ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर ये पाई जाती है। कौन सी? मेवाती गाय। और ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है यूपी में और हरियाणा में कुछ क्षेत्र में ये पाई जाती है। यूपी में ये मथुरा के अंदर पाई जाती हैं। कहाँ पर पाई जाती है? मथुरा। और हरियाणा के अंदर गुड़गांव, जो जिसे गुरुग्राम भी बोलते हैं, वहां पर ये पाई जाती है। अरे
कहाँ पाई जाती है? गुरुग्राम में लिख देता हूँ, ठीक है, गुरुग्राम, गुरुग्राम, गुड़गांव एक ही बात है, ठीक है। इन दोनों क्षेत्रों में ये पाई जाती है। और ये गुड़गांव या जिसे गुरुग्राम कहते हैं, और यूपी के अंदर जो मथुरा का जो बेल्ट है, इन दोनों के आसपास का जो क्षेत्र है इसे बोलते हैं कोशी। क्या बोलते हैं? कोशी। और इसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है कोशी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेवाती। यही इसका आंसर हो जाएगा। किस गाय को कोशी नाम से जाना जाता? तो मेवाती। तो किसी को भी नाम दिया गया है तो उसकी विशेषता के आधार पर दिया गया है, वो इसी क्षेत्र के आधार पर इसका नाम कोशी दिया गया। ये मालवा है, तो मालवा क्षेत्र कहां पर है? एमपी में। कहां पर है? एमपी यानी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कहां पर ये पाई जाती है? ये पाई जाती है रतलाम के अंदर, रतलाम। इसके अलावा ये मंदसौर के अंदर पाई जाती है। कहां पर? मंदसौर। और एक याद रखना आपने, महाकालेश्वर, उज्जैन। कहां पर? उज्जैन। रतलाम, मंदसौर, उज्जैन में पाई जाती है। राजस्थान में तो कौन से डिस्ट्रिक्ट है जो एमपी के बॉर्डर के पास में है? तो ध्यान रखना यहाँ पर उदयपुर के अंदर। कहां पर है? उदयपुर। और कुछ जो बेल्ट है इसका हाड़ौती में भी आ जाएगा। कहां पर आ जाएगा? हाड़ौती। इसमें कोटा और बूंदी, इसे स्पेशल दो डिस्ट्रिक्ट याद रखना, कोटा और बूंदी। यहाँ पर उदयपुर, डूंगरपुर, क्या हो जाएगा? डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये तीनों जिले आपको याद रखने हैं। ये मेवाड़ और ये हाड़ौती के कुछ क्षेत्र में पाई जाती है। और इसके अलावा ये पाई जाती है रतलाम, मंदसौर और उज्जैन। और इसी के नाम पर इसे मालवा किया गया। अपने यहाँ पे भी जब बारिश नहीं होती ना, तो जो रबारी देवासी जो होते हैं वो अपने पशुओं को लेकर पलायन करके मालवा की तरफ जाते हैं। ये है आयरशायर। क्या है? आयरशायर। ये विदेशी नस्ल है। इसका सिर्फ ये ध्यान रखना, ये कहाँ पाई जाती है? स्कॉटलैंड में पाई जाती है। स्कॉटलैंड में ये पाई जाती है। इसके जो ये जो गाय की नस्ल ये सबसे सुंदर होती है। कैसी होती है? सुंदर। स्पेशली डेयरी के अंदर ये सबसे सुंदर गाय की नस्ल पूछे तो आयरशायर। ये कहाँ पाई जाती है? तो स्कॉटलैंड। कहाँ पर? स्कॉटलैंड। राजस्थान का स्कॉटलैंड अलवर है आई थिंक, ठीक है, स्कॉटलैंड। तो किस गाय को कोशी नाम से जाना जाता है? मेवाती को। मेवात क्षेत्र है। इसके अलावा ये यूपी और हरियाणा में पाई जाती है। गुरुग्राम से लेकर मथुरा का जो क्षेत्र है उसे कोशी बोलते हैं। उसी के नाम पर इसका नाम कोशी रखा गया है। बाकी मैंने वापस इसको आगे भी बताया था, गिर के बारे में, मेवाती के बारे में, इससे आगे वाले प्रश्नों में भी थे। आयरशायर का कुछ याद नहीं रखना है। कहाँ पाई जाती है? स्कॉटलैंड में। और सबसे सुंदर ये गाय की नस्ल है। ये 2 पॉइंट याद रख लेना। ऐसे विदेशी अपने नस्लें जो है आएगी भी नहीं। थैंक यू। हैव अ गुड डे।